हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ऑल्सो हरिहर की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, आप प्लीज़ मुझे गाइड करें। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, क्या बोलना चाहते हैं उन्हें। ये पर्सन आपको ना एक यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है जैसे आपको अवार्ड देना चाहते हो, जैसे ना वो आपको एक ताज पहनाना चाहते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यस, किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आज के दिन में। आज के दिन में कुछ लोगों के पार्टनर कॉल करके आपको अप्रिशिएट करेंगे, किसी भी चीज़ की तारीफ कर सकते हैं वो आपकी। लेकिन यस, यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। यस, आपकी वो तारीफ इस चीज़ को लेकर करेंगे कि कैसे उनको ना आपने आगे बढ़ाने में मदद की है। देखिए, आपके पार्टनर की अवेकनिंग बहुत पहले अगर हो गई थी और उसके बाद उन्होंने आपसे कुछ चीज़ों को पूछने की कोशिश की है या जानने की कोशिश की है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, और आपने इनको पॉजिटिविटी दी, इनको गाइड किया, इनको सजेशंस दिए और आपने इनको आगे बढ़ाने में अगर मदद की है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट आपके पर्सन आज के दिन में करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। या और भी जगहों पर आपने अगर इस पर्सन की मदद की है, लाइक फाइनेंशियल मदद की है, या फिर आपने इस पर्सन को आगे करियर में बढ़ाने में मदद की है, किसी भी तरीके से पैसों से मदद की है, इमोशनली मदद की है, किसी भी तरीके से अगर आपने इस पर्सन को मदद की है, तो इस चीज़ को ये पर्सन आज के दिन में अप्रिशिएट करेंगे। बिकॉज कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से कुछ प्राप्त हो तो ग्रैटिट्यूड हमेशा शो करते रहना चाहिए, उससे ना आपको हमेशा ही चीज़ें मिलती रहती हैं ग्रैटिट्यूड शो करने से। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड उसी जगह पर अगर किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आप कहते हो किया क्या है तुमने मेरे लिए, तो उस जगह पर आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। सो खैर, ये निकल कर आ रहा है और देखते हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी बोल रहे हैं आज के दिन में कि आप जब साथ में होते हो इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स और प्रोटेक्टेड फील होता है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कुछ प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, या कोई है जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकता हूँ, कोई है जो मुझे संभाल लेगा, कोई है जो मेरा ध्यान रख लेगा, कोई है जो कहते हैं ना कि जब आपको कहीं से मदद नहीं मिलती तो लास्ट उम्मीद। यस, तो आपके पर्सन वो लास्ट उम्मीद आपको बोल रहे हैं। पहली चॉइस लास्ट उम्मीद। ओके। हम्म। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ना एक चोट लगी हुई है, ठीक है। किस तरह की चोट है ये? देखिए, यहाँ पर ऐसा निकल कर आ रहा है जैसे आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं कि जैसे आप किसी का दिल तोड़ते हो तो कोई आपका दिल तोड़ता है, ठीक है। ये वाली एनर्जी आ रही है। जैसे मान लीजिए आप जब काम करते वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि इसका जो प्रभाव है वो और लोगों पर क्या पड़ेगा या उनको कितनी तकलीफ होगी। तो ऐसा होता है लाइफ में, कभी कोई आपको जिससे आप बहुत उम्मीद लगाते हो वो कोई ऐसा काम करे जो ये सोच के ना करे कि आप पर क्या बीतेगी या आपको क्या फर्क पड़ेगा, राइट। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो ये इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स, या कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है जिसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर को क्या फ़ील होगा या उन्हें कैसा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लेकर जैसे इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी भी यहाँ आ रही है।
यहाँ पर मुझे एक चाबी भी नज़र आती है इस पर्सन की एनर्जी में। यहाँ पर ना आपके पर्सन को ना बहुत लंबे समय से ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जब भी इनकी लाइफ के अंदर कुछ भी होता है तो परेशानी में आप हमेशा इस पर्सन का साथ दे देते हो, ठीक है। और जब भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर सुख आता है, यानी कि जब भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर खुशी आती है, तो ये पर्सन आपको खुशी में शामिल नहीं करते। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि खुशी आती है तो ये पर्सन आपको शामिल नहीं करते। दुख आता है तो सबसे पहले गम बांटने आपकी तरफ आते हैं। और यही सेम चीज़ इस पर्सन को किसी किसी ने रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है। मतलब कोई ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में जो बहुत बड़ा नाग है, ठीक है? यहाँ पर एक नाग ही बना हुआ है। नाग का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर नाग का मतलब कोई वैसी एनर्जी नहीं, यहाँ पर उसका मतलब यही होता है, जो होता है ना कि आपने अक्सर सुना होगा कि आप ही के साथ रहेंगे और आप ही का नुकसान करेंगे, वो वाली एनर्जी होती है। तो इस पर्सन को ये फ़ील होता है कि आप दूर रहकर भी जब भी इस पर्सन को ज़रूरत होती है, आप इनकी मदद करते हैं। बट जो पास में हैं, जिनके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो पास के पास रह के या फिर वहीं के वहीं रह के तोड़ देते हैं, घुमा देते हैं, धोखा दे देते हैं, ऐसा। योगा जॉइन कर लिया आपके पर्सन ने, योगा क्लासेस जॉइन कर ली हैं और योगा जाने लगे हैं। कोई टीचर और मेंटोर तो डेफिनेटली इस पर्सन को मिला है, 2-3 दिन से रीडिंग आ रही है। तो ये पर्सन पूरा ट्राई कर रहे हैं। देखिए कंसल्टेंसी के लिए मैंने बोला था कि ये पर्सन लोगों से कंसल्ट भी करते हैं। ओके, इसके अलावा लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करें। इसके अलावा ना अपनी मेंटल पीस को, हो सकता है किसी ने इन्हें सजेस्ट किया हो कि आप जिम वगैरह जॉइन कर लें, योगा क्लासेस जॉइन कर लें। तो इस पर्सन ने ना जिम ना जॉइन करके आई थिंक योगा क्लासेस जॉइन किए, बिकॉज़ यहाँ पर योगा की एनर्जी मेरे को फ़ील हो रही है। तो इन्होंने ऐसी क्लासेस को जॉइन किया, हो सकता है थोड़ा रिलैक्स फ़ील करने के लिए। बोल सकते हैं ये पर्सन आपको कि मैं अब जो योगा जाने लगी हूँ या जाने लगा हूँ, ऐसा। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये भी, जब भी आईने के सामने जाकर अपनी तारीफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो आपके केस में अपनी तारीफ़ नहीं कर पाते। औरों के केस में कर सकते होते हैं और लोगों के केस में इस पर्सन ने बहुत सारा कुछ किया हो सकता है, तो वहाँ पर तो इस पर्सन को लगता है कि मैंने सब कुछ किया। लेकिन जब भी बारी आपकी आती है, तो आपके केस में इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अभी कुछ करना बाकी है या अधूरा रह गया, यहाँ से तो सिर्फ़ लिया ही लिया है, अभी तक कुछ दिया नहीं है। ठीक है? सो आपके केस में इस पर्सन के अंदर वो चीज़, वो पॉज़िटिविटी आ नहीं पाती है। हुँ। यहाँ पर एक नेकलेस नज़र आ रहा है, गले का हार। ओके, हो सकता है आपको आपके पर्सन कुछ गिफ्ट दे दें। यस, आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि आपको ये पर्सन नेकलेस दें, या यू नो मेल फीमेल जो जो भी हो, यहाँ पर एक नेकलेस दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। इससे रिलेटेड एक मैसेज निकल के आ रहा हो सकता है ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हो ये। ठीक है, या आपने कभी माँगा था, या फिर आपने ऐसा कहा था कि आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देती हैं या देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अ, यस, यहाँ पर एक कप भी नज़र आ रहा है, ट्रॉफ़ी कप नज़र आ रहा है। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि पर्सन आपको कोई अवार्ड देना चाहते हैं और यहाँ पर गिफ्ट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो कोई गिफ्ट भी आपको इस पर्सन से रिसीव हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें आपकी फ़ेवरेट हैं, उसके अकॉर्डिंग। धीरे-धीरे आपके पर्सन जो हैं आपसे आपसे सिचुएशन को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है? और जो भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में खटास आई हुई है वो निकल जाएगी। कनेक्शन जुड़ते हुए नज़र आ रहा है, 2 लोग मुझे पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बहुत नज़दीक। तो ये कनेक्शन तो सॉल्व हो जाएगा। आपके पर्सन अगर आकर आज के दिन में आपसे बातचीत करते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऑल्सो आपको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, या और यहाँ पर ये पर्सन आपको बोलने की कोशिश करते हैं कि आप इनके लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आपकी वैल्यू ये पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह की चीज़ें ये पर्सन अगर आपको करके दिखाते हैं, तो ये वाला कनेक्शन यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ कमिटमेंट यहाँ पर 100% बनेगी एंड आप दोनों साथ में रहोगे, ठीक है? ये एनर्जी आ रही है क्योंकि निकल के। आप उनकी इस तरह की बातों से बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि आपके पर्सन आपके ही हैं।
क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, जब उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी होती है तो सारी बातें आपसे कर सकते हैं, बट कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। कमिटमेंट की बात पर कुछ नहीं बोलेंगे या शांत हो जाएंगे। तो अगर इंसान कमिटमेंट की बात कर रहा है, इट मीन्स कि सीरियस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हुई थी, या फिर समझने में गलती हुई थी, या फिर ये है कि आपके पर्सन ने आपको नहीं उतना समझा और लोगों के लिए करने की ज़्यादा कोशिश की है। लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी तो उनको पता चला कि मेरे लिए तो कोई भी नहीं करता है दूसरे की तरफ से। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आपको हर तरफ से कोई करने वाला नहीं होता है, प्रकृति कहीं ना कहीं से आपको सिखाती ज़रूर है। तो अगर मान लीजिए आपके लिए आपके पार्टनर कर रहे थे, ठीक है, मतलब आप कर रहे थे अपने पार्टनर के लिए, तो आपके पार्टनर के लिए और लोग जो होंगे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये चीज़ इस पर्सन ने बहुत अच्छे से समझी है कि जब दुख में होते हैं तो कौन साथ देता है। और ये तो बहुत ही अच्छी बातें हैं, और लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि जो आपका हमेशा साथ निभाए उसका हाथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो इंसान आपको जान से भी ज़्यादा चाहता है। तो ये एनर्जी आपकी पर्सन की निकल के आ रही है। कुछ लोग थोड़े से ना कम बेवकूफ़ होते हैं, थोड़े अच्छे होते हैं कुछ लोग, ठीक है। उनके अंदर ईगो की लेयर उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो सही समय रहते चीज़ों को समझ लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, पर एक्शन भी ले लेते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर ये होता है कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों मानूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत अकड़ते हैं वो, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा मुसीबत मतलब खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं सीखे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, वो उनके साथ देखे हैं जिनके जिनके बर्थ चार्ट पर सन स्ट्रांग होगा, मार्स सन, ठीक है, सन के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, मार्स के साथ राहु का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो सैटर्न, ठीक है, ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना कहीं कुछ इस तरीके के होते हैं, थोड़े से अम, जो आपको अपनी बात पर अड़े रहना सिखाते हैं, ठीक है। अब अगर उनकी मतलब अगर वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो आप अच्छी बात पर अड़ेंगे, ठीक है, यानी कि वो सकारात्मक हैं, उच्च के हैं, तो आप अच्छी बात पर अड़ेंगे। अच्छी बात का मतलब हो कि जो सही चीज़ होगी। और अगर वो नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं तो आप उन बातों पर अड़ेंगे जो गलत होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ गलत हो सकती है लेकिन आप अड़े बैठे हो, ठीक है। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो आपके प्लैनेट्स वो रिजल्ट कैसा दे रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो आप सही बातों पर ही अड़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर कहते हैं ना कि गलत के अगेंस्ट बोलना है तो वहाँ पर बोलेंगे आप। लेकिन अगर आपका ही प्लैनेट सही रिजल्ट नहीं दे तो आप गलत बातों पे अड़ जाएंगे और सोचेंगे कि मैं सही हूँ, और जब तक आपको ये समझ में आएगा कि आप गलत थे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है। इल्यूजन डिल्यूजन, सो वाली एनर्जी, ओके। अच्छा, कभी आपको ये जानना हो कि मेरे प्लैनेट्स कैसे पता चले कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप अपनी हरकतों से जान सकते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है और कौन सा प्लैनेट नेगेटिव है। कभी इसको डिटेल में बताऊंगी, अभी कैंडल वैक्स फिर आप लोगों की लंबी हो जाएगी। ये पर्सन ना अपने आप को एक शहंशाह की तरह हमेशा से ट्रीट करते हैं। आई थिंक इस पर्सन को ना पास्ट लाइफ में ये कोई शहंशाह या बादशाह या कोई राजा कहीं के इसी तरीके की एनर्जी में रहे हैं। आप ये हमेशा नोटिस करिएगा इस पर्सन के साथ कि जब भी आप इस पर्सन के साथ रहते हैं, ये हमेशा अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कहीं के बादशाह हों, कहीं के राजा हों, ठीक है। उनके अंदर से ही आपको वो गुण दिखाई देंगे शहंशाहों वाले, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे उस बचपन से ही आप उन्हें देखो तो वो आपको एक अलग व्यक्तित्व में नज़र आते हैं। तो आपके पार्टनर का जो व्यक्तित्व है थोड़ा-सा भिन्न हो सकता है लोगों से, थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। हमेशा अच्छे कपड़े पहन के रहना, एकदम अच्छे से रहना, ठीक है। और हमेशा अपने आप को ऐसे ट्रीट करना जैसे कहीं पर जा रहे हैं तो सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उस तरीके से रहना। तो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही कि लाइक मैं राजा हूँ, ठीक है। यस, ये एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन को प्रोटेक्शन भी है इस वक्त में, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर इस पर्सन के अंदर रियलाइज इनको हो रहा है, अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप अपनी गलती पर अड़े रहते हो और कहते हो मेरी कोई गलती नहीं है,
ठीक है। यूनिवर्स का सपोर्ट उस वक्त से आपको मिलना शुरू हो जाता है जहाँ पर आपके अंदर ठहराव आ जाता है, सरेंडर आ जाता है, और आप ये कहते हो अगर मेरी कोई गलती है तो परमात्मा जाने, वो जो फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मिलेगा मुझे मंजूर है। उस केस में यूनिवर्स आपकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि आपने कंप्लीट सरेंडर किया है। जब आप आधा सरेंडर करते हो वहां पर आप ये कहते हो कि मेरी गलती नहीं थी, ठीक है, मैं सरेंडर तो करता हूँ, सामने वाले को सजा दो। लेकिन जहां पर आप ये कहते हो कि जो कुछ भी है जैसा भी आप प्लीज मुझे बताइए, और जो भी है मैं समझने के लिए रेडी हूँ, इस केस में यूनिवर्स आपको फुली सपोर्ट करता है। आपके पर्सन को प्रोटेक्शन तो है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि झुकाव आ गया इस पर्सन की एनर्जी में, तो ये पर्सन बातचीत भी करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जब इस तरह की एनर्जी में होता है ना इंसान डाउन टू अर्थ, तो डेफिनेटली यूनिवर्स का सपोर्ट आता है इंसान को। अकड़ने वालों को तोड़ता है परमात्मा, जो बहुत अकड़ता है ना उसको बहुत ज्यादा तोड़ता है, जितना अकड़ेगा उतना ज्यादा तोड़ेगा। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। एनर्जी बहुत ही खूबसूरत आई है। पहले मैं आपको 2-3 मैसेज दूंगी जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। पहला मैसेज एम्परर कार्ड के साथ, किसी के केसेस में यहाँ पर कनेक्शन में एंसेस्ट्रल कर्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हुए था आपके लव रिलेशनशिप में, तो एंसेस्ट्रल कर्स जो है वो यहाँ पर हील हुआ है एम्परर कार्ड के साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से। अ, इसको मैंने बहुत डीप एक्सप्लेन किया अपनी कई रीडिंग्स में एंसेस्ट्रल कर्स को, कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और आपको अफेक्ट क्यों करता है, और आपसे क्या चाहता है। तो मैं अब दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पर जिनके बीच में भी एंसेस्ट्रल कर्स वर्क कर रहा था, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ये कर्स हील हुआ है। दूसरा, जिनके पार्टनर ना एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं थे, उनके अंदर तो हीलिंग हुई है। ऑल्सो अब आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है कि मान लो अगर मैं आपको ऑफर करता हूँ, यानी आपका पार्टनर अगर आपका ऑफर करता है तो आपकी क्या एनर्जी होगी, तो आपकी क्या एनर्जी होगी मैं दिखाती हूँ। आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए किस तरीके से ये किंग जो है ना इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति को देख रहा है, और ये व्यक्ति कहीं ना ऑफर लेने के लिए रेडी नहीं है। तो जैसे आपके पर्सन के दिमाग में एक चीज चलती है कि अगर ये आपको ऑफर करते हैं तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे। ये कैसा ऑफर है कि मैं रेडी हूँ कनेक्शन के लिए, मैं चीज़ों को करना चाहता हूँ। क्यों ये इनके दिमाग में आ रहा है कि मैं चीज़ों को करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एंसेस्ट्रल कर्स हील हुआ है। देखिए ये भी मैंने आपको रीडिंग में कई बार गाइड किया हुआ है कि आपके सेपरेशन का कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपके सेपरेशन में जो चीज़ें हों वो आपके पार्टनर का इंटेंशन ही हो, ठीक है। इसीलिए मैंने हमेशा आपको एक चीज़ गाइड की हुई है कि पहले, सबसे पहले ना इस यात्रा में चलने से पहले पहला क्वेश्चन सवाल खुद से ये करो अपनी इंट्यूशन से कि मेरा जो पार्टनर है उसकी एनर्जी मेरे प्रति क्या हो सकती है। मैं उसके साथ इतना लंबे समय तक रहा हूँ, तो क्या ये इंसान इंटेंशनली मुझे पीड़ा दे सकता है। इतना आंसर तो आपको डेफिनेटली भीतर से मिल जाएगा। अगर उसने इंटेंशनली, आपको ऐसा आंसर आता है कि वो इंटेंशनली ऐसा नहीं कर सकता था, तो फिर रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। फिर रीज़न कर्मा हो सकता है, फिर रीज़न डेफिनेटली एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, फिर रीज़न आप दोनों की बहुत सारी लर्निंग हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं फिर उसके बाद। क्योंकि ना मुझे यहाँ पर नज़र आता है किंग ऑफ कप्स भी उसी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये पर्सन ये सोच रहा है, प्रैक्टिकली भी सोचने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली भी सोचने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये पर्सन आपको ऑफर करता है तो आपका क्या
रिएक्शन होगा, और जैसे इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि कोई इंसान क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कोई इंसान क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज आपके पर्सन के अंदर गिल्ट ये है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है। यहाँ पर 3 कप्स आगे पड़े हुए हैं। ये कार्ड बात कर रहा है कि प्रैक्टिकली ये पर्सन ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, तो प्रैक्टिकली ये पर्सन ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई इंसान तीसरे इंसान के पास चला गया, यानी थर्ड पार्टी में चला गया, तो माफ़ी कैसे मिले, ठीक है, या फिर सामने वाला मुझे माफ़ क्यों ही करेगा, या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों ही करेगा। ये भी आप लोगों के केस में एक बड़ा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि आपको सामने वाले को माफ़ करना है। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माफ़ कर देते हैं, माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन माफ़ करने के बाद दोबारा एक्सेप्ट करना, ये तो वो बात हो गई कि मतलब ये एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कहावत में मत जाना, मुझे इतनी नहीं आती है, ट्रस्ट मी, लेकिन कभी कभी निकल जाती है, ठीक है ना। सो ये तो वही बात हो गई ना, बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं तुझे फुली आज़ाद करना चाहता हूँ, फुली माफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत लोगों के अंदर नहीं आती कि दोबारा एक्सेप्ट कर ले। उसके लिए भी हार्ट चक्र की हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट चक्र आपका फुली हील्ड नहीं है, तो बहुत मुश्किल है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर पाओ। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप मान लीजिए जब एक्सेप्ट करते हो, तो उस समय पर मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर आप उसी एक्सेप्टेंस के साथ ज़िंदगी भर निकाल सकते हो या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि जब भी बातें आपको याद आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने क्यों उसे माफ़ कर दिया, या दोबारा तो आप एक दूसरे से नहीं झगड़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं। अच्छा, सेपरेशन का ना एक रीज़न जो मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि एक सेपरेशन के ये रीज़न्स भी होते हैं कि आपको पास्ट लाइफ में किसी ने कर्ज़ किया हुआ था। एंसेस्ट्रल कर्ज़ तो एक डिफरेंट केस है। जैसे मान लीजिए आप दोनों एक दूसरे से मिल गए, ठीक है, मतलब किसी की स्टोरी ऐसी रही हो पास्ट लाइफ में कि आप दोनों ने मिलके एक दूसरे से शादी कर ली, आपने किसी की परवाह नहीं की, किसी का मान नहीं रखा, किसी का सम्मान नहीं किया, तो वहाँ पे फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, उनको आपकी हरकतों से बहुत, उनमें से किसी ने आपको कर्ज कर दिया, आप लोगों को कर्ज कर दिया कि जाओ तुम लोग कभी नहीं मिलोगे, आप मिलोगे तो अलग हो जाओगे। इस तरीके की कर्सेस भी ना आपके आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मतलब आपकी एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, दूसरी लाइफ से तीसरी लाइफ में आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपके साथ चीज़ें क्यों होती हैं, और आप वो कर्ज को ना लेकर चलते हो, कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो कर्ज, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी सवाल करेंगे कि दी हमें तो पता नहीं है, और अगर ऐसा कोई कर्ज हमारी लाइफ में चलता भी है तो हम कैसे जाने कि ये कर्ज चल रहा है। कर्ज ही को तो हटाने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जिसको आप यूनिवर्स को इतना ब्लेम करते हो कि हाय प्रभु इतनी दुख दे दिया आपने। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके सारे कर्ज को हटा देती है। अगर आपने पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब तक निकाल ली जब तक कि आप एक अच्छी स्टेट में नहीं आ जाते, देखो वो तो पूरी लाइफ टाइम ही चलेगी, लर्निंग है, लेकिन यहाँ पर उतना समय, जैसे कहते हैं शुद्धिकरण का टाइम पीरियड, जो 3D से 5D तक का सफ़र, अगर इतना भी आपने तय कर लिया तो आप सारे कर्सेस से मुक्त हो जाते हो, सारे एंसेस्ट्रल कर्सेस से मुक्त हो जाते हो, सारी आपकी पास्ट लाइफ की जितनी भी आपको दुआ बद्दुआ जो भी लगी होती है, उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा निकल कर आ जाते हो, आपके अंदर ही इश्यूज़ हील हो जाती है, क्योंकि कुंडलिनी राइज करती है, चक्रा हील होते हैं, ठीक है ना। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि ना पास्ट लाइफ से भी कुछ कर्ज आप कैरी करते हो, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग तरीके के उनको कर्ज हो जाते हैं कि आपने अपनी बहुत मनमानी की थी, किसी ने आपको कर्ज किया था कि जा तेरा ऐसा होगा, तूने मेरे साथ ऐसा किया था, आपने भी इस लाइफ टाइम में जाने कितनों को कर्ज दिए होंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो मैं पढ़ती हूँ जब, तो कि इसने मेरे को ऐसा किया ना, इसकी पूरी, अभी किसी ने किसी ने लिखा था कि इसके तो पूरे खानदान में ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये आप समझने की कोशिश करें कि कर्ज ना अगर आपने बहुत आत्मा से दे डाले और आपको बहुत कष्ट हुआ है, तो फिर वो आपके साथ चलते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीलिंग। हीलिंग से आप बचे रहते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। तो मुझे तो जितने क्वेश्चन के आंसर्स यूनिवर्स के थ्रू चैनल होते रहते हैं, मिलते जाते हैं, मैं आपको सब बताती हूँ, ताकि ना आपके दिमाग में क्लैरिटी आए, ताकि आप कर्म करने से पीछे ना हटो, ठीक है। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है XGILCU लेटर्स है,
36 नंबर है। ओके, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। हर हर महादेव ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया कीजिए जब भी आप रीडिंग देखते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।